सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आखिरकार बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम गए थे एक पारिवारिक ट्रिप पे, मतलब हम नहीं, परिवार के साथ एक पारिवारिक ट्रिप पे गए थे। कहाँ गए थे? अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको जरूर पता होगा। तो लेकिन वापस अपन आ गए अपने रॉक्सी के पास। अब बहुत सारे भाइयों का मेरे पास यार क्वेश्चन आता था कि भैया आपने अपनी रॉक्सी में जो भी एक्सेसरीज लगवाई है कितने की लगवाई हैं और क्या क्या लगवाया। तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगा विद प्राइस, क्योंकि कई चीजें मैंने महिंद्रा से लगवाई हैं और कई सारी मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई हैं। कुछ के प्राइसेस मुझे याद है, कुछ के भूल गया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा जितना मुझे याद है आपको सबको मैं उसके प्राइसिंग भी बताऊं। बाकी हाँ, कई सारी चीजें मैंने जैसे अमेज़न से मंगवाई तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक भी दिया होगा। हालांकि मैंने बहुत हैवी मॉडिफिकेशन नहीं करवाई, बेसिक मॉडिफिकेशन करवाई जो आप सब लोग करवा सकते हो। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो ये है भाई अपनी रॉक्सी। तो रॉक्सी में मैंने क्या चीजें ऐड करवाई है एज एन एक्सेसरीज। बाकी जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये है मेरी थार रॉक्स डीजल ऑटोमेटिक 4x4 AX7L मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ। तो ये मेरे को डिलीवर हुई थी इस साल मार्च में। तो इसके आने से पहले मैंने कई सारे प्लान बना रखे थे कि मेरे को कैसी मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या करना है। मतलब थार को थार ही रखना चाहता हूँ मैं, ऐसा नहीं इसको रेगुलर बनाना है। क्यों बनाना है मेरे को यार? क्योंकि जब मैं ले रहा हूँ प्राउडली मैं थार ले रहा हूँ, मुझे रेगुलर क्यों बनानी है? ये रेगुलर चाहिए होगी मैं रेगुलर ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे थार से प्यार है तो मुझे थार को थार ही रखना है। तो इसीलिए मैंने कई सारी मॉडिफिकेशंस करवाई थी। तो कुछ मैंने महिंद्रा से करवाई थी, कुछ मैंने आफ्टर मार्केट करवाई थी। तो वो मैं अलग अलग आपको बता दूंगा। तो इसको लेते हुए सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में वो ये थी कि यार मैं व्हाइट कलर की थार ले रहा हूँ, तो मुझे ना इसका कोई कलर कॉम्बिनेशन सेट करना है। तो मैंने जो डिसाइड किया था, मुझे था कि मेरे को व्हाइट और कार्बन फाइबर फिनिश के साथ गाड़ी चाहिए। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी कई सारी ट्वीक्स कराई, कई सारी मॉडिफिकेशन कराई। वो मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम चाबी। तो चाबी देखना इसकी, अब ये देखो यार, ये भी कार्बन फाइबर फिनिश में है। अब जो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, जो जो इसके अमेज़न पे लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ले सकते हो। और जो चीजें मैंने अमेज़न से नहीं ली, आफ्टर मार्केट ली, उसके प्राइसिंग साथ में आपको बता दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चाबी मैंने कार्बन फाइबर फिनिश में रखी है। असली कार्बन फाइबर ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन देखना बिल्कुल मतलब अच्छी लगती है मेरे को। अब इसके साथ जो कलर कॉम्बिनेशन में सेट करना चाहता था उसके साथ बिल्कुल जाती है ये वाली। और ये भी मैंने अमेज़न से ली थी। प्राइस में आपको नीचे दिख रहा होगा कितने की है। उसके बाद बाहर की मैं बात करूं, ये देखना, अब ये भी मैंने कार्बन फाइबर फिनिश में लगवाया हुआ। अब ये क्या है, बेसिकली ये महिंद्रा की एक्सेसरी है, बग डिफ्लेक्टर करके आता है। तो वो जो आता है बिल्कुल ब्लैक कलर का आता है, तो उसको लेके मैंने रैप करवाया था। तो रैप मैंने कार्बन फाइबर फिनिश में करवाया था। तो बग डिफ्लेक्टर को लेके बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, बहुत से लोगों ने पूछा कि इसका क्या फायदा है, मतलब कुछ आपको बेनिफिट फील हुआ कि नहीं हुआ। हाईवे पे अब ये रख लो कि 20-30% का मुझे बेनिफिट फील हुआ। ऐसा नहीं कि सारे के सारे कीड़े अब ये जो हटा देता है, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार बिल्कुल ही इसने जो है हटा दिए कीड़े लगने। कीड़े अभी भाई मरते हैं, शीशे में भर भर के मरते हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पहले मरा करते थे। बाकी ठीक है यार, पूरी वाइट फ्रंट को भी थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए एक ब्लैक कंपोनेंट है, तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने पहले चीज ये लगवाई थी महिंद्रा से। बाद जो महिंद्रा से मैंने लगवाया था, खैर अब तो ये शहीद हो गया बेचारा। तो ये मड फ्लैप्स थे, ये भी मैंने जब गाड़ी ली थी तो सिर्फ इकलौती चीज मैं डीलरशिप से लगवाई थी, यही लगवाई थी। तो ठीक है, इसमें अच्छे बुरे वाली चीज कुछ भी नहीं है, बस ठीक है एक डीलरशिप को बोनी करनी थी तो मैंने ये लेके कर दी थी। बाकी मैंने डिलीवरी के टाइम डीलरशिप से कुछ भी नहीं लिया था। हाँ बिल्कुल, मुझे कहा गया था, मुझे 40-50 हज़ार की एक्सेसरीज के लिए बोला गया था डिलीवरी के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊँ, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है लेना। तो मैंने ये किया था, ऑब्वियसली जब ये गाड़ी जो कंपनी से निकली थी तो मेरे नाम पे अलॉट होकर निकली थी, इसलिए वो किसी और को नहीं दे सकते थे। वैसे वो मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते थे कि मैं एक्सेसरीज और इंश्योरेंस डीलरशिप से लूं। तो इसी वजह से जब उन्होंने मुझे एक्सेसरीज लगवाने को बोला तो मैंने महिंद्रा जो कस्टमर केयर पे वहां पर कॉल करी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से यार मेरा साथ दिया। तो इवन हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके जो यहाँ से जो डीलरशिप के GM थे उसको भी कॉल करी थी। तो एकदम से वो पलट गए। जो पहले जो कह रहे थे कि नहीं सर हम तो डिलीवरी तभी देंगे अगर आप एक्सेसरीज लगवाओगे, इंश्योरेंस हमसे लोगे, बाद में एकदम से वो हो गए नहीं जो आपने लगवाना है लगवाओ, नहीं लगवाना कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी ले जाओ। तो ये उस टाइम पे यार बहुत कलेश हुआ था, बट महिंद्रा कस्टमर केयर ने बहुत अच्छे से जो है सपोर्ट किया मेरे को। इस ब्लैक को फॉलो करते हुए मैंने जो है, हाँ कई लोग यहाँ पर रेन वाइजर लगवा लेते हैं, वो देखो यार पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे ये इसका जो अलग डिजाइन है ये पसंद है, इसलिए मैंने रेन वाइजर नहीं लगवाया। तो महिंद्रा की सिर्फ ये और ये दो ही एक्सेसरी थी, इसके बाद की सारी आफ्टर मार्केट वाली एक्सेसरी है। तो सबसे पहले चीज जो मैंने करवाई थी ये वाली चीज, ये मैंने डी क्रोम करवा दिया था। ये क्रोम में लगा आता है, लेकिन मैंने ये जो है एयर पेंट करवाया था। तो ये सारा जो है मैट फिनिश में है यहाँ पर भी, और सेम ये वाली चीज भी।
तो व्हाइट के ऊपर तो यार बहुत अमेजिंग लगती है ये वाली चीज। ये वाला पार्ट मैंने नहीं करवाया था क्योंकि यार ये चीज ऐसी चाबी लगाई कुछ लगाई, ऑब्वियसली पेंट को जब रगड़ बजेगी ना यार वो पेंट उतरना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं करवाया, सिर्फ यहाँ और इसको मैंने डीक्रोम करवाया, दैट्स इट। उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने करवाई थी ये देखना, अब ये देखना, ये सारा कार्बन फाइबर फिनिश में है और ये चीज जो है ग्लो भी करती है। अंदर खैर मैंने बटन भी दे रखा है, मैं इसको जब चाहूँ बंद भी कर सकता हूँ और इंडिकेटर के टाइम पर भी ये जो है सिक्वेंशियल इंडिकेटर की तरह जो है चलती है। तो ये चीज भी जो है दोनों शीशों में मुझे 2600 की कॉस्ट की थी। फायदा भी सिर्फ ये रख लो यार कि जब ट्रैफिक में चलते हैं तो आपस में शीशे कई बार टकराते हैं तो थोड़ा सा जो है प्रोटेक्शन देती है, बट यार ये खुद ही इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज है तो इतना डैमेज पता नहीं ले पाएगी नहीं ले पाएगी, वो तो टाइम के साथ पता लगेगा, बट ठीक है यार सुंदर लग रही थी इसलिए मैंने लगवा ली ये चीज। उसके बाद में अगर फ्रंट पे आऊं, देखो यार मेरे को इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करनी थी तो इसलिए मैंने जो है ये चीज ऐड कराई थी, रेडिएटर गार्ड है। अब जो रेडिएटर गार्ड कंपनी से लगाते हैं बिल्कुल प्लास्टिक का होता है, प्लस वो होता है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक पे यार कीचड़ वगैरह लग के ना ये वाला पार्ट बहुत गंदा लगता है, तो इस वजह से मैंने जो लगवाया था ये प्राड का मैंने लगवाया था रेडिएटर गार्ड, और वो भी ग्रे कलर में। अब ग्रे के ऊपर मिट्टी जाए ना यार इतना गंदा नहीं लगता, चमकती नहीं है मिट्टी, अदरवाइज ब्लैक के ऊपर तो ना ये देखना जैसे ये पीछे मिट्टी तो ये कलर बन जाता है उसका, ग्रे सा ही बन जाता है कलर, तो इसलिए मैंने पहले ग्रे कलर का लगवा लिया था। बाकी ये थिक स्टील का है तो इस वजह से पत्थर लगे कुछ लगे तो कोई टेंशन नहीं रहती एटलीस्ट। और इसी के साथ मैंने जो पीछे जो ये डेफ गार्ड भी मैंने प्राड का लगवाया था। अब ये बोलोगे ये ब्लैक कलर क्यों लगवाया है, भाई ये आता ही ब्लैक कलर में है कोई और ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। कि ये दोनों चीजें मैंने ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखकर लगाई थी क्योंकि यार सबसे ज्यादा डैमेज आगे और पीछे से ही होती है गाड़ी हमेशा, तो ये दोनों चीजें थिक स्टील की हैं, अभी तक मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हुई। और बाकी कॉस्ट की बात करूं, रेडिएटर गार्ड और डेफ गार्ड दोनों मिला के लगभग मुझे 16,000 के करीब कॉस्ट किया था। तो अपने ऊट पटांग जगह पे ट्रैवल की वजह से मुझे अपने रॉक्सी में एक चीज और ऐड करवानी थी, वो थी ये ऑक्सिलरी लाइट्स। तो ये जो ऑक्सिलरी लाइट्स हैं ये 4.5 इंच में आती हैं और फ्रंट और साइड में ये साइड शूटर्स भी हैं उसके साथ आती है। तो ये जो है ऑक्सबीम कंपनी की लाइट है और ये फोकस लाइट है। फोकस लाइट का मतलब है इसका जो थ्रो है काफी दूर तक जाएगा, मतलब ये सड़क के उस पार तक इसकी थ्रो जाएगी, और साथ ही के साथ साइड शूटर होने की वजह से थोड़ा बहुत ये फ्लड लाइट का भी काम करती है, तो मेरे को ये वाला एरिया भी जो है ना अच्छे से दिख जाता है। और इन लाइट के साथ इनमें यहाँ पर ये जो ऊपर लाइट जगह दिख रही है आपको, ये DRL भी है, तो अगर आपने मेन लाइट नहीं जलानी इसको कवर करके रखना है तो सिर्फ ये ऊपर जो ऑरेंज कलर की DRL आपको दिखेगी। तो कॉस्टिंग की बात करूं, जो ये पेयर है मुझे कॉस्ट किया था लगभग 20,000 के करीब। बाकी ये जो माउंट है ये भी मुझे 1100 के आसपास कॉस्ट किया था, और फिटिंग के साथ लगा लो लगभग मुझे 22,500 के करीब मुझे ये दोनों लाइट्स कॉस्ट की थी। लेकिन ऑब्वियसली यार इन लाइट्स को हाईवे पे या सिटी पे यूज नहीं कर सकते भाई, मोटा चलाना है इनका। बाकी इनकी मैंने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करवा रखी है, तो ये भी मैंने जो है रैप करवाया था कार्बन फाइबर फिनिश में, और इसके ऊपर जो है स्टडी का लोगो बनवाया था, लग जा। तो ये कवर वगैरह सब कुछ इस लाइट के साथ ही मुझे मिला था। अब वैसे तो थार की लाइट बहुत बकवास आती है, स्पेशली फॉग लाइट्स, तो इसलिए मैंने फॉग लाइट चेंज करवाई थी। ये मैंने अजूम की जो है लाइट लगवाई थी। इनका थ्रो भाई गजब है, गजब ही थ्रो है इनका। तो मुझे ये लाइट जो है 15,000 की कॉस्ट की थी विद फिटिंग। लेकिन इन लाइट का छोटा सा एक कलेश और है कि यार ये बेसिकली बाईफोकल लाइट्स हैं। बाईफोकल का मतलब होता है इसमें लो बीम हाई बीम दोनों है। तो नॉर्मली ये वाली जो लाइट्स हैं इन हेडलैम्प्स के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है। दैट मीन्स कि अगर इसकी हाई बीम जल रही है इसकी भी हाई बीम जल जाएगी, इसकी हम लो बीम करेंगे तो ये भी जो है लो बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन महिंद्रा ने कुछ चालाकियां की हैं कि ये लाइट जो है इस लाइट के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं होती, दोनों की मतलब वोल्टेज मैच नहीं करती। तो इसी वजह से मुझे अंदर भी एक स्विच ऐड ऑन करना पड़ा। तो मैं दिखाऊं तो ये रहा। तो ये वाला जो स्विच है मैंने इंस्टॉल करा था। अब इसमें लो बीम हाई बीम दोनों का ऑप्शन है। जब मुझे लो बीम चाहिए तो मैं इसको दबा दूंगा, लो बीम हो गया। हाई बीम चाहिए इसको मैं दोबारा दबा दूंगा, ये हाई बीम हो गया। ये वाली लाइट जो है मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए लगवाई थी। वैसा तो उसके साथ ये स्विच आता है, मुझे सिर्फ DRL जलाना है तो DRL यहाँ से जल जाता है, मेन लाइट जलानी है यहाँ से जल जाती है, ऑन ऑफ यहीं से हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने जो है किल स्विच रखा था कि अगर मैं सीधा इसी को ऑफ कर दूंगा तो दोनों चीजें ऑफ हो जाएंगी, बिना इसको ऑन किए ये लाइट ऑन नहीं होगी। चलो भाई अब अंदर भी आ जाते हैं। तो अंदर भी जो मैंने चीज एक करवानी थी वो ये था, ये एम्बिएंट लाइट। ऑब्वियसली अंदर बहुत अंधेरा रहता है, एम्बिएंट लाइट कहीं पर भी नहीं मिलती इसमें, तो इस वजह से मैंने कार्डी की K3 इंस्टॉल करवाई थी। ये देखना बिल्कुल ऊपर से नहीं दिखता, हल्की हल्की बस लाइट ही आती है। और यहाँ पर मैंने इसका स्विच जो है इंस्टॉल करवाया था, तो स्वादानुसार मैं लाइट कलर जो है चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर भी है और यहाँ पर कहाँ से दिखाऊँ, जगह नहीं है एक तो यहाँ पर भी है।
तो जो मेरा मन है मैं लाइट चेंज कर सकता हूँ। K4 भी आती है, अब K7 भी आती है, कई सारी टाइप की आती है, लेकिन मेरे को पता नहीं शुरू से ही ना ये सिंपल वाली लाइट अच्छी लगती है। एक कलर जलता रहे बस, वो ढिंचक इधर उधर चलने चुलने वाली वो वाली लाइट नहीं मेरे को पसंद। तो ये वाली लाइट भी मुझे 4500 की कॉस्ट की थी, 6 पीसीज के साथ। मेरे यूज के नहीं थे, मुझे सिर्फ एक और ये 2 पीस ही लगवानी थी, बट मिनिमम आती ही 6 पीस के साथ है, तो कोई और ऑप्शन नहीं था। बाकी पड़ी है, कभी खराब होगी तो चेंज करा लेंगे। अंदर में और मैं बात करूं और क्या, हाँ अगर इसमें मैंने जो है स्क्रीन गार्ड भी लगवा रखा है, ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगवाया था, अप्रोक्सीमेटली 400 का कॉस्ट किया था मुझे। तो ये मैंने ग्लॉस में मंगवाया था, लेकिन मैंने गलती कर दी। ग्लॉस में जो है ना ये फिंगरप्रिंट जो है ना बहुत ज्यादा चमकते हैं, तो मेरी बाकी गाड़ियों में मैट में ही लगा हुआ। पता नहीं मैंने इसमें ट्राई किया था ग्लॉस, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया, तो इसको मैंने चेंज करवा के मैट में ही करवा लूंगा। इसके बाद हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इंस्टॉल करी थी वो है ये डैश कैम। अब ये जो डैश कैम है ये रेड टाइगर का है, इसमें आगे और पीछे की तरफ वो देखना ये कैमरा लगा हुआ है और 4K में रिकॉर्ड करता है, अच्छी रिकॉर्डिंग क्वालिटी है इसकी। और वैसे तो ये टच स्क्रीन है, तो इसलिए यहाँ पर स्क्रीन पे जो वीडियोस वगैरह देख सकते हैं अपन। नहीं भी देखनी तो फोन में ऐप डाउनलोड करो तो डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू ही कनेक्ट हो जाता है, तो फोन में भी अपनी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं अपन। अब एक सीन क्या रहता है ना, कई सारे जो डैश कैम है ना, वो जो नॉर्मल गाड़ी जिनकी स्लैंट जो मतलब विंडशील्ड होती है स्लैंट सी होती है, उसके हिसाब से उनका डिजाइन होता है। लेकिन थार की आपको पता होगा यार स्ट्रेट सी विंडशील्ड होती है, तो कई जो डैश कैम है ना यहाँ फिट नहीं होते, मतलब उनका एंगल सेट नहीं होता। लेकिन इसमें मुझे वो दिक्कत नहीं है, तो जिस मर्जी एंगल पे मैं जो है इसको चेंज कर सकता हूं, तो ये मेरे को एक ऑप्शन है इसके साथ अच्छी। डैश कैम की बात करूं, ये मुझे जो कॉस्ट किया 15,000 कॉस्ट किया था। डैश कैम आगे और पीछे कैमरा प्लस इसकी हार्डवायर किट, तो मैंने हार्डवायर किट जो है यहाँ पर इसका फ्यूज बॉक्स होता है वहां पर लगवाई थी, तो किसी तरह की वायरिंग वूरिंग यहाँ पर ज्यादा नहीं दिखती। बट सीरियसली यार डैश कैम के लिए तो मैं बोलूंगा यार जिस मर्जी कंपनी का लगवाओ जरूर। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, भगवान ना करे कोई मिसहैप हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास प्रूफ रहता है कि कोई भी अगर हादसा हुआ है किस वजह से हुआ है। तो ये एक बहुत जरूरी एक्सेसरी जो आपको जरूर इंस्टॉल करनी चाहिए अपनी गाड़ी में। तो उसके बाद मैंने चार्जिंग के लिए यहाँ पर जो वायर लगा रखी है 90 डिग्री वाली वायर, अगर आपको दिखाऊं तो ये देखना ये 90 डिग्री की होती है। तो इस तरह से अगर फोन पे अगर लगाए ना, बेशक फोन भी इसके अंदर ना बड़े आराम से तो नहीं, ये अब थोड़ा सा हाथी फोन है यार, इस वजह से फिट नहीं आता। अदरवाइज मेरा आईफोन जो है ना बहुत आराम से चार्जिंग केबल पे लगा के ना इसके अंदर फिट हो जाता है, तो केबल जो है ना बहुत लंबी सी बाहर की तरफ नहीं लटकती। एक बहुत ही छोटी चीज है ये वाली चीज यहाँ पर, तो ये जो है सनग्लास होल्डर है। तो टॉप मॉडल में क्या चक्कर है ना, यहाँ पर सनग्लास होल्डर की जगह नहीं आती, नीचे वाले मॉडल्स में तो आती है। तो यहाँ पर कहीं पर भी सनग्लास रख दो, यहाँ रख दो, तो बस ऐसे हिलता रहता है, टक टक करता रहता है। तो इस वजह से ये वाली चीज मैंने अमेजोन से ही मंगवाई थी। ये मैग्नेटिक है, तो इस वजह से ऐसे लग जाता है, और सनग्लास भी टांगना ऐसे आराम से टंगा जाता है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ हिल नहीं रहा। और अपने मोका ब्राउन इंटीरियर के साथ मैचिंग मैंने यहाँ पर ये जो है टिश्यू होल्डर भी लगा रखा है। ये भी सेम मोका ब्राउन कलर का है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पर लग जाता है शीशे का शीशा, और जैसे हाथ साफ करने हैं तो टिश्यू होल्डर भी रहता है। तो जिसके घर में भाई बच्चे हैं ना, उनके लिए तो बड़ी जरूरी चीज है ये तो इसलिए बच्चे खाते पीते हैं और यहाँ से जो निकाल के हाथ साफ कर लेते हैं। हाँ एक और जरूरी चीज जो मैंने लगवाई थी वो मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। थार वालों को मतलब ये तो लगवानी ही चाहिए। ये देखना, अब ये जो है सीट ऑर्गेनाइजर है, ये मैंने जो लगवाया था बिमरा 4x4 से लगवाया था। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो सारी चीजें हैं, अब जैसे टायर इन्फ्लेटर है या कुछ भी पंचर किट है, ये सब जो है इनके अंदर आ जाता है। ये देखना इस तरह से, तो ये सारी चीजें मैंने इस तरह से अंदर रखी हुई हैं। इसके टो स्ट्रैप हो गया, बंजी हो गया, ये देखना ये सब चीजें जो है इसके अंदर चली जाती हैं। तो ऐसा ना खिलेरा सा नहीं पड़ता, इधर उधर कुछ नहीं पड़ता, बड़ा ऑर्गेनाइज सा रहता है। तो ये टोटली प्लग एंड प्ले है, जो आता है ये वेलक्रो और जो आपके हेडरेस्ट के साथ अटैच हो जाता है, और मस्त लगता है यहाँ पर। तो कॉस्टिंग की बात करूँ, ये भी मुझे 7600 के अराउंड पड़ा था। और साथ ही साथ ये जो तार लटक रही है ये पोर्टेबल चार्जर है। अब आपको पता ही हो गया, पूरी थार में 12 वोल्ट का सॉकेट सिर्फ यहीं पर मिलता है, तो इसी वजह से मैंने ये जो कन्वर्टर मंगवा रखा था। तो ये कन्वर्टर क्या करता है, यहाँ 12 वोल्ट से जो है मुझे 3 पिन की जो है पावर सप्लाई करेगा। तो इसकी हेल्प से क्या है कि मैं यहाँ पर अपने 2 चार्जर वगैरह लगवा सकता हूँ। तो आगे की तरफ कुछ चार्जिंग करना है, मुझे कुछ भी गैजेट चार्ज करना है या लैपटॉप चार्जिंग के लिए चाहिए, तो मुझे इसमें जो है हेल्प मिल जाएगी। मुझे यहाँ तक तार खींचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद थार के लिए जो मैंने टायर इन्फ्लेटर ला रखा है वो है टूसा कंपनी का। अब इसमें एक बेनिफिट क्या है ना कि ये जो टायर इन्फ्लेटर आता है, रुको पहले मैं निकाल ही लेता हूँ इसको। कुछ ऐसा सा इन्फ्लेटर है, तो मैंने इसको 1-2 बार खैर यूज किया, ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं अभी तक इसकी। अब इसमें खास बात क्या है, अब ये देखना इसमें 2 पोर्ट मिलते हैं। तो इसका क्या काम है कि एक पोर्ट में बेशक अगर मेरे पास 12 वोल्ट का सॉकेट है, मैं इसमें लगा के इसको चला सकता हूँ, राइट। दूसरे सॉकेट का काम क्या है, अगर मेरे पास मान लो यहाँ तक तार नहीं पहुंच पा रही,
तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एसी का भी अडेप्टर लगा सकता हूँ। अब एसी का मतलब मान लो गाड़ी के आसपास कोई स्विच है, मेरा आगे तक जो है तार नहीं पहुंच पा रही, तो स्विच में सीधा 220 वोल्ट में जो है इसका प्लग लगा के इससे मैं इसको पावर दे सकता हूँ, तो उससे भी चल जाएगा। तो इसके दोनों बेनिफिट है, तो इसलिए डीसी से ही पावर दे दो बेशक गाड़ी के अंदर से, या गाड़ी के बाहर से स्विच बोर्ड से भी पावर दे सकते हैं, तो दोनों तरीकों से चल जाएगा। तो इसलिए गाड़ी में भी यूज हो जाएगा, घर में भी यूज हो जाएगा। ये देखना, दोनों तरह की तारें इसके साथ ही आती हैं। ये गाड़ी के अंदर लगा लो 12 वोल्ट में, और ये दीवार में सॉकेट में लगा लो 220 वोल्ट के लिए। और जब इसका यूज हो जाए तो मस्त इसमें डालो और ऐसे और ऐसे और ऐसे बंद कर लो, खत्म। अच्छा, मैट की बात करूं, ये मेरे जो सारे मैट है, इवन सारी गाड़ियों में मैं हमेशा डलवाता हूँ GFX के मैट। बहुत अच्छे मैट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के थिक मैट है, पानी पुनी गिर जाए, कीचड़ लग जाए, मस्त तरीके से साफ हो जाते हैं। तो मेरी सभी गाड़ियों में यही लगवाता हूँ, इवन इसके पीछे भी लगवा रखा है। और आगे की बात करूं, अभी तो खैर थोड़े गंदे हो रखे हैं, बट यार ये अच्छी क्वालिटी के हैं और ये बिल्कुल लॉक हो जाते हैं यहाँ पर। और पीछे भी कुछ ऐसे, तो आगे पीछे मेरे सारे यही GFX के मैट ही लगे हुए हैं। इवन दो अपनी थीम के मैचिंग ही मैंने जो ये जो नंबर प्लेट है, ये भी मैंने जो है कार्बन फाइबर फिनिश में ही लगवाई थी। ये महिंद्रा से ली हुई है मैंने। हाँ, तो जब सर्विस इसकी करवाने गया था तब मैंने यहाँ पर मोहाली महिंद्रा से ही ली थी, तो उनके पास ये पड़ी हुई थी, मुझे दिख गई थी और मैंने यही लगवाई थी। मुझे नहीं पता ये बाहर मिलेगी, मिल जाएगी वैसे तो यार, क्या कुछ नहीं मिल जाता बाहर। तो ये भी मैंने सेम जो है कार्बन फाइबर फिनिश में ही लगवाई थी। मुझे कॉस्ट की थी अराउंड 400 की। बाकी इसमें एक चेंज करवाने का मेरा बहुत मन है, इसके टायर चेंज कराने का, थोड़े से बल्कि लगवाएं या अच्छी जो है पैटर्न वाले लगवाएं। तो अदरवाइज ये टायर भी यार ठीक है, लद्दाख गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, थोड़ा बहुत स्लाइड किए कई जगह पर, बट ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम इनके साथ नहीं आएगी। बट सबसे बड़ी बजूड़ी इस टायर के साथ, इस मॉडल के साथ ये है कि इसमें 19 इंच के जो है टायर लगे आते हैं। 19 इंच में कोई अच्छी कंपनी के टायर नहीं है, चाइनीज कंपनी के आते हैं लेकिन किसी अच्छी कंपनी के टायर नहीं आते। तो अपन वेट करेंगे, इन्हीं टायर को घिसाएंगे, जब कोई अच्छी कंपनी का टायर आएगा तो वही डलवाएंगे। तो ये तो मैंने एक चीज आपको बता दी, इसको लेके मेरे दिमाग में और भी थोड़े बहुत प्लान्स हैं, वो भी अपन एग्जीक्यूट करेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ। हाँ, बाकी 2 चीजें मैंने इसमें और करवाई थी, वो दिखती नहीं है लेकिन यार उसका छोटा छोटा जो है यूजेज रहता है। एक तो मैंने इसमें कराई थी डैम्पिंग, तो सभी दरवाजों में मैंने डैम्पिंग करवाई थी ताकि इसका थोड़ा सा, मेरे को जो म्यूजिक सिस्टम इसका वैसे तो बहुत अच्छा आता है लेकिन थोड़ा सा और एनहांस हो जाए, प्लस बाहर की आवाज भी अंदर ना आ जाए। तो 11 शीट्स लगी थी मेरी चारों दरवाजों के लिए, तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी, ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा। बाकी इसके अलावा मैंने करवाया था इसमें फुल बॉडी PPF। अब बिल्कुल यार आप लोग बोलोगे व्हाइट में जरूरत नहीं होती, आप क्यों करवाते हो, ऐसा है वैसा है, PPF बेकार है। सबका यार अपना अपना पॉइंट है। देखो मेरा पॉइंट ये है, PPF मैं अपनी सभी गाड़ियों में मैंने करवा रखी है, मैं यूज कर रहा हूँ, उसका मुझे बेनिफिट यार देखो क्या है, मैं ट्रैवल करता हूँ तो इसलिए मेरा ऐसा रहता है यार, बहुत एक्सट्रीम लोकेशन पर जाना जहाँ कई बार झाड़ियां होती हैं, पत्थर होते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इसलिए मुझे अपनी गाड़ी पे चाहिए कि यार कल को ऐसा कोई चिप ना हो जाए, झाड़ियां लगती हैं तो कई बार ऐसा पूरा स्क्रैच हो जाता है, तो वो चीजों से यार मेरे को ये PPF सेव करती है। पहले भी किया है तो इसलिए मैंने इस गाड़ी में भी करवाया, तो ताकि आगे भी करे। और अच्छी प्रोटेक्शन के लिए मैंने सबसे थिक जो यहाँ पर अवेलेबल थी 210 माइक्रोन के अराउंड अवेलेबल थी PPF, तो वो मैंने इसमें करवाई थी, तो मुझे कॉस्ट की थी अप्रोक्सीमेटली 55,000। बाकी भाई ये सब चीजें थी जो मैंने अपनी रॉक्स में लगवाई थी। और कुछ एक छोटे भाई भी हमारे साथ आ गए थे। ये तो तुम्हें थार पसंद है? पसंद है तो छोटी दूसरी वाली थार अच्छी लगती है, ये वाली थार अच्छी लगती है? रॉक्स वाली अच्छी लगती है, रॉक्स ना? हाँ भाई, मेरी तरह इनका चॉइस भी जो है थार रॉक्स है। तो यार आपको भी अगर थार रॉक्स पसंद है तो ये सब चीजें लगवा सकते हो, बाकी पर्सनल चॉइस। तो जी ये सब एसेसरीज थी, चीजें थी जो मैं अपनी थार रॉक्स में लगवाई। बाकी एसेसरीज लगवाना या मॉडिफाई करवाना टोटली यार पर्सनल चॉइस रहता है, अपने सब स्वादानुसार करवाते हैं। कई लोग जो छतों पे यहाँ वहाँ लाइट्स लगवाते हैं, या कई अपनी थार को रेंगुलर बनाते हैं। तो अपनी रॉक्स को लेकर मेरा जो टेस्ट था, मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया। बाकी भी धीरे धीरे और भी करेंगे। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक और चैनल में तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय। बाकी अपनी रॉक्सी का एक छोटा सा अपडेट देना मैं भूल ही गया, ये देखना भाई कहाँ कहाँ घुमाई, ऊटपटांग जगह पे, लद्दाख में कहाँ कहाँ घुमाई, लेकिन यहाँ आकर शहर में पट्ट से पत्थर बजा और टूट गया शीशा, बताओ। ये भी इसका कलेश है।